जैसा कि आप जानते हैं कि 12 मार्च 2025 को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 18 अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार्स का ऑर्डर दिया है। ये रडार्स लो लेवल पर मूव कर रहे किसी भी यूएवी, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। ये ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स की सर्विलांस कैपेबिलिटीज के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको अश्विनी रडार की सभी कैपेबिलिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स को अश्विनी LLTR की जरूरत क्यों पड़ी। अक्टूबर 2023 में IAF चीफ एयर मार्शल VR चौधरी ने ये कहा था कि चाइनीज एयरफोर्स ने LAC पर हाई पावर रडार्स डिप्लॉय कर दिए हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। चाइना के इस रडार नेटवर्क को मैच करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को नए रडार्स चाहिए थे, जिसमें लो लेवल रडार्स और हाई लेवल रडार्स दोनों ही हैं। अब बात करते हैं लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार्स यानी LLTR के बारे में। LLTR एक ग्राउंड बेस्ड रोटेटिंग एक्टिव फेस्ड एरे रडार होता है जो कि लो लेवल पर फ्लाई करने वाले किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर लेता है। ये रडार माउंटेन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये उन एनिमी फाइटर्स जेट्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है जो कि रडार से बचने के लिए वैली के अंदर फ्लाई करते हुए हमारे एरियाज में आते हैं। ये आपने नई टॉप गन मूवी में भी देखा होगा जिसमें US एयरफोर्स के फाइटर लो लेवल पर फ्लाइट करते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर के पास चले जाते हैं। अब बात करते हैं इस नए LLTR ऑर्डर की। तो ये ऑर्डर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL को दिया है। इस ऑर्डर में इंडियन एयरफोर्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2,906 करोड़ रुपए यानी $330 मिलियन की कॉस्ट पर 18 अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार सप्लाई करेगी। ये डील न्यू दिल्ली में 12 मार्च 2025 को डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह की प्रेजेंस में साइन की गई। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए अश्विनी LLTR का पहला ऑर्डर है। ये रडार पूरी तरह से मेड इन इंडिया रडार होंगे और इसमें लगी सारी टेक्नोलॉजी इंडियन होगी। अब बात करते हैं अश्विनी लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की। इसे हम अश्विनी LLTR भी कहते हैं। अश्विनी LLTR को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यानी LRDE ने बनाया है। LRDE बेंगलुरु कर्नाटका में है। सबसे पहले अश्विनी LLTR को 2018 की रिपब्लिक डे परेड में देखा गया था। अश्विनी रडार एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार है जिसमें सॉलिड स्टेट ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। ये रडार एक डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पर काम करता है जिसके चलते ये एक साथ बहुत से टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। अश्विनी LLTR का डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर इससे बहुत ही हाई रिलायबिलिटी देता है और इस पर एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कोई भी असर नहीं होता। अश्विनी LLTR रोटेशन मोड में 360 डिग्री का हॉरिजॉन्टल एरिया और 40 डिग्री का वर्टिकल एरिया कवर करता है। स्टीयरिंग मोड में ये किसी भी डायरेक्शन में 60 डिग्री का एरिया कवर करता है। ये रडार 30 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की हाइट पर फ्लाई कर रहे किसी भी टारगेट को ट्रैक कर सकता है। अश्विनी रडार की रेंज 200 किलोमीटर है और ये JF-17 थर्डर जैसे स्मॉल साइज फाइटर को भी 150 किलोमीटर से ही डिटेक्ट कर लेता है। अश्विनी रडार एक भेल टाट्रा 815 हाई मोबिलिटी ट्रक पर लगा होता है जो कि 8x8 ट्रक होने के चलते डेजर्ट या माउंटेन किसी भी एरिया में आसानी से जा सकते हैं। टाट्रा ट्रक की हाई मोबिलिटी के चलते ही ये बॉर्डर के किसी भी एरिया में अश्विनी LLTR को आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। अपने एडॉप्टेबल आर्किटेक्चर और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर के चलते अश्विनी रडार किसी भी एयरबेस पर होने वाले एनिमी एयरफोर्स अटैक या क्रूज मिसाइल स्ट्राइक को आसानी से डिटेक्ट करके इंडियन एयरफोर्स को अर्ली वार्निंग प्रोवाइड करेगा। ये रडार एनिमी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग के बीच भी एनिमी टारगेट्स को आसानी से ट्रैक कर लेता है। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से ये बताना चाहूँगा कि अपनी एडवांस कैपेबिलिटीज और हाई मोबिलिटी के चलते ही अश्विनी LLTR इंडियन एयरफोर्स के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बनेगा और एनिमी के किसी भी सरप्राइज अटैक की टाइमली अर्ली वार्निंग दे देगा। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान और चाइना दोनों बॉर्डर्स पर लो लेवल राडार कवरेज एस्टैब्लिश करने के लिए और भी अश्विनी LLTR का ऑर्डर देगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।